भैया शिवम। अरे आदि साड़ी मारा मात में लला को कफन बनायो और पहुंच गई हमारा घाट पे जाके लला को लायो। अरे अपने बेटा के कारण वो ईंधन मोल भाई। माताओं, वो मैया कितनी बड़ी दुर्भाग्यशाली है, कितनी बड़ी अभागिन है जो अपने बेटा की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। परिचित जी, एक बात और बताएं, वो मैया बहुत बड़ी अभागिन होती है, बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली होती है, जिसके सामने पति का अंतिम संस्कार हो या जमाना बेटे का अंतिम संस्कार हो। सौभाग्यशाली तो जब है जब बूढ़ी मैया को उसके बेटा उसके पति लेकर के मरघट में जाए और पति के हाथों के द्वारा उसका संस्कार हो। वो मैया बड़ी सुहागिन होती है, बड़ी भाग्यशाली होती है। लेकिन मैया तारा को कौन समझ आए। मैया तारा कभी लैस को उठाती है, चुम्बन करती है, फिर रख देती है और जाकर के लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। रात के 12 बजे हैं, हरिश्चंद्र का पहरा था, आ गए हैं महाराज हरिश्चंद्र। अरे मैया दौड़ के चिता बना बेटा को लेकर उठाई और तभी आवाज के भैया राजा ने नहीं सुनाई। अरे भैया लला के लहते उठावे चिता को रही थी बनाई और तब तक मारा घट बीच में फिर कैसे आवाज सुनाई। हरिश्चंद्र आ गए, बोले कौन है रात के 12 बजे ये बियाबान शमशान में कौन आकर के चिता को जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं इस चिता इस मरघट का एक नियम है, पहले कर फिर कफन फिर लैस का दफन। महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगे, परिचित जी आप तब तक आरती तैयार कर ले, समय बहुत देर हो हैं। और फिर शाम को भी कथा। आज रात्रि में बड़ी सुंदर लीला चलेगी सरोवर नीर की, ये लोक कथा से सुनाएंगे। आज रात्रि में सरोवर नीर, बड़ा आनंद आएगा लीला में। इस मरघट पे आकर के हरिश्चंद्र बोले हैं, इस मरघट पे आकर के और कैसा रोदन मचाया है। किसने आनंद जगाया है। रानी तारा बोली है महाराज क्या भूल गए?
मेरा रोहित तुम्हारा बेटा काले नाग ने खाया मेरा बेटा है। रानी तारा कुछ याद करो, जैसे तुम आज रो रही हो एक दिन हम भी रो रहे थे। कब? जब नदिया पे पानी भरने गए थे। पानी भरने गए थे, हमने तुमसे कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, तो तुमने क्या कहा था कि मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में मेहतर का है। हे रानी, अगर तेरा बाप पर धर्म जा रहा था घड़ा उठवाने से, तो मेरी बात भी सुन, ये घाट मेरे बाप का नहीं है, ये घाट उसी मेहतर का है। और उसका नियम है, यहाँ पर पहले कर चाहिए कर, फिर चाहिए कफन, उसके बाद लैस का दफन। ये राजू यादव भैया, सरोज यादव लटूरी भैया और रोहित बल्ली यादव दलपतपुर से रानी तारा रोहित की गरीबी में 151 रुपए भेंट करते हैं। ये 151 रुपए भेंट कर रहे हैं। कामना करते मनोकामना पूर्ण होती है। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी तारा याद कर वो बात। अरे याद करो नदिया की ना घड़ा उठो पाया था तारा। अरे याद करो नदिया की ना घड़ा उठो पाया था, तूने नौकर मुझे रानी मैं करता बताया था। बोलो मटिए से बचन बोलो, मनऊ पे आया है। अच्छा मटिए से बचन बोलो, मनऊ पे आया है। विपदा की मारी हूँ मैं, विपदा की मारी हूँ, रोती रानी ये तारा। हरिश्चंद्र बोले महाराज तारा, रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है। यहाँ की मर्यादा है, पहले कर चाहिए कफन चाहिए, उसके बाद तो महारानी तारा कान लगी सैया मुँह पे विपता। बोलो कि मुँह पे विपता पड़ी और सजन तुम कठिन पे जठान। आज मुँह पे विपदा पड़ी स्वामी, आज मुँह पे विपदा पड़ी बलम तुम कठिन पे जठानी। अरे मोए का माल महती बलम और मोका माल महती बलम तुम कफन